नमस्कार दोस्तों। आज हम आपको बताएंगे कि कैसे नंदी बने शिवजी की सवारी। पौराणिक कथाओं के अनुसार पूर्व काल में शिलाद नाम के ऋषि मुनि थे। वो ब्रह्मचारी थे और उसी ब्रह्मचर्य का पालन करते करते ऋषि शिलाद बूढ़े हो गए थे। उनके मन में अक्सर एक भय सताता था और वो यह कि उनकी कोई संतान नहीं थी और उन्हें लगने लगा था कि जब उनकी मृत्यु हो जाएगी तब भी उनका वंश समाप्त हो जाएगा। इसी चिंता में आकर एक दिन उन्होंने ये फैसला किया कि वे अपने वंश को बढ़ाने के लिए इंद्रदेव की तपस्या करेंगे और उन्होंने वैसा ही किया। उन्होंने इंद्रदेव की घोर तपस्या करी और उनकी यह तपस्या देख इंद्रदेव प्रसन्न हुए और उनके सामने प्रकट हुए और कहने लगे, हे मुनिवर, मैं आपकी तपस्या से प्रसन्न हुआ। मांगो, आप क्या मांगना चाहते हैं? प्रभु, मुझे ऐसा वरदान दीजिए जिससे मुझे एक ऐसी संतान प्राप्त हो जिसे मृत्यु भी छू ना सके। मुनिवर, मुझे क्षमा करें, ऐसा वरदान तो केवल देवों के देव महादेव दे सकते हैं। आपको उनकी तपस्या करनी चाहिए। इंद्रदेव की बात मानकर ऋषि शिलाद महादेव की तपस्या करने के लिए घने जंगल में बैठ जाते हैं और घोर तपस्या करते हैं। कई वर्षों की तपस्या से महादेव खुश हो जाते हैं और ऋषि शिलाद के सामने प्रकट हो जाते हैं। ऋषि शिलाद, हम तुम्हारी तपस्या से खुश हुए। कहो ऋषि, आप क्या मांगना चाहते हो? हे प्रभु, मुझे आपसे आप जैसी ही एक संतान चाहिए जिसको मृत्यु छू भी ना पाए। यह बात सुनकर महादेव बोले, हे ऋषिवर, वैसे तो मैं सारे जगत का पिता हूँ, किंतु आप मेरे पिता बनोगे। मैं आपका आयुनिच पुत्र हूँगा तथा मेरा नाम नंदी होगा। इसके बाद महादेव वहां से अंतर्ध्यान हो जाते हैं। कुछ समय बाद ऋषि शिलाद भगवान शिवजी के नाम से यज्ञ कर रहे थे। उसी हवन कुंड से एक बालक प्रकट हुआ। उस बालक का मुख बड़ा ही लुभावना था। ऋषि शिलाद ने उस बालक को अपनी गोद में लिया और बोले, वाह, कितना सुंदर अंश है मेरे महादेव का। और यह कहकर ऋषि शिलाद उस बालक को अपनी ही कुटिया में ले गए। ऋषि शिलाद बड़ी खुशी से बच्चे का लालन पालन करने लगे और देखते ही देखते समय बीतने लगा। नंदी बड़ा हो गया। जब नंदी 5 वर्ष का हुआ तब ऋषि शिलाद ने नंदी को सभी वेदों और शास्त्रों का अध्ययन करवाया। 2 वर्ष पश्चात जब नंदी 7 वर्ष के हुए तब ऋषि शिलाद के घर मित्रों और वरुण नाम के 2 सन्यासी आए। ऋषि शिलाद की आज्ञा से नंदी ने दोनों सन्यासियों का खूब आदर सत्कार किया और उन्हें बहुत सत्कार के साथ भोजन परोसा। हे मुनिवर, आप भोजन ग्रहण करें। यदि आपको किसी और चीज की जरूरत लगे तो मुझे अवश्य ही बताइएगा। नहीं नहीं, हमारा पेट तो भर गया, हमें और कुछ नहीं चाहिए। हमारा पेट भर गया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ऋषि शिलाद के घर से मिले इस आदर सत्कार से सन्यासी बेहद खुश थे और जाते समय उन्होंने ऋषि शिलाद को लंबी आयु और खुशहाल जीवन का आशीर्वाद भी दिया। परंतु नंदी को बिना आशीर्वाद दिए ही जाने लगे। ऐसा होता देख ऋषि शिलाद बोले, हे मुनिवर, मुझे माफ कीजिए, पर क्या मैं जान सकता हूँ कि आपने मुझ बूढ़े ऋषि को आशीर्वाद दिया, परंतु मेरे बेटे नंदी को क्यों नहीं? हमसे कोई भूल हो गई है मुनिवर। यह सुन सन्यासी बोले, हे ऋषिवर, हमें यह कहते हुए बड़ा दुख हो रहा है कि आपके पुत्र की आयु बेहद कम है। हे ऋषिवर, इसी कारण हमने आपके पुत्र नंदी को आशीर्वाद नहीं दिया। नंदी अल्प आयु है, हमें माफ करें ऋषिवर। सन्यासियों की बात सुनकर ऋषि शिलाद अंदर जाकर नंदी को गले लगाकर फूट फूट कर रोने लगे। अपने पिता को इस तरह रोते हुए देख नंदी ने अनजान बनते हुए कहा, पिताजी, आपको ऐसा कौन सा दुख आ गया है जिसके कारण आप इस तरह रो रहे हैं?
और आपका सारा शरीर कांप रहा है। मुझे बताइए पिताजी। पुत्र, सन्यासियों ने बताया कि तुम अल्पायु हो और ये बात जानकर मैं बेहद दुखी हूँ। मेरा ये दुख कौन दूर करेगा? यह सुन नंदी हंस देता है और कहता है, पिताजी, आपने मुझे स्वयं भगवान शिव के आशीर्वाद से पाया है, तो मेरी रक्षा भी वही करेंगे। फिर अगले दिन नंदी अपने पिता से आज्ञा लेकर नदी के पास एक जंगल में चले गए और भगवान शिव की तपस्या करने लगे। कुछ समय बीत जाने के बाद भगवान शिव जी नंदी के समीप प्रकट हुए, परंतु जब नंदी ने महादेव को देखा तो वो भूल ही गए कि वो अपनी लंबी उम्र मांगने के लिए तप कर रहे थे। महादेव ने नंदी से कहा, पुत्र नंदी, मैं तुम्हारे तप से बेहद खुश हूँ। मांगो, तुम क्या वरदान मांगते हो? प्रभु, मैं जीवन भर आपके चरणों में रहना चाहता हूँ। आप मुझे अपने चरणों में जगह दे दीजिए। हे शीलानंदन, तुम्हें मृत्यु का भय कहाँ? तुम तो मेरे ही समान हो। तुम सदा अजर अमर बनकर मेरे संग ही रहोगे। तुम पर सदा मेरा प्रेम बरसता रहेगा। मेरे आशीर्वाद से तुम पर जन्म या मृत्यु अपना असर नहीं डाल सकेंगे। उसके बाद वहां पर माता पार्वती प्रकट हुई तो महादेव ने पार्वती जी से कहा, हे देवी, मैं नंदी का अभिषेक करके इसे गणा अध्यक्ष बनाना चाहता हूँ। इस बारे में आपकी क्या राय है? आप नंदी को गणा अध्यक्ष बना सकते हैं, क्योंकि परमेश्वर या शीलानंदन ही मेरे लिए पुत्र समान है। इसीलिए नाथ, मुझे यह बहुत ही प्यारा है। महादेव ने अपने सबसे अधिक बलशाली गणनायक को बुलाकर उनसे कहा, गणनायकों, आज से ये नंदीश्वर तुम लोगों का स्वामी होगा। मैं धन्य हो गया प्रभु। तत्पश्चात नंदी के समर्पण से खुश होकर महादेव ने नंदी को अपने गले लगाया और उन्हें बैल का चेहरा देकर उन्हें अपने गणों में स्वीकार कर लिया और उन्हें अपने वाहन के रूप में स्वीकारा। और तभी से शिवजी की मूर्ति के साथ नंदी की प्रतिमा भी स्थापित करी जाती है। एक समय की बात है, एक बुढ़िया के 7 बेटे थे, जिसमें से 6 कमाते थे और एक नहीं कमाता था। वो बुढ़िया 6 बेटों को अच्छा खाना बनाकर खिलाती, पर 7वें को उन सबका बचा कुचा झूठा खाना खिलाती थी। और वो भोला भाला अपनी माँ की चालाकी को समझ नहीं पाता था। एक दिन वो अपनी पत्नी से बोला, मेरी माँ मुझसे बहुत प्यार करती हैं। तो उसकी पत्नी बोली, वो तुम्हें सबका बचा कुचा खाना खिलाती हैं। इस बात पर उसे विश्वास नहीं हुआ। एक दिन वो चुपचाप देखता है कि माँ अपने 6 बेटों को बड़े प्यार से कई प्रकार के व्यंजन खिला रही है। जब वो 6 खाना खाकर उठ गए, तब उनकी माँ ने उनकी थालियों से जूठन इकट्ठा करी और उसके लिए थाली में परोस कर रख दी। जब वो घर आया तो माँ अपने सबसे छोटे लड़के से बोली, आ बेटा, खाना खा ले। वो बोला, माँ, मैं भोजन नहीं करूँगा, मैं तो परदेश जा रहा हूँ। माँ बोली, कल जाता, आज ही चला जा। वो घर से निकल गया और गौशाला पहुंचा, जहां उसकी पत्नी गोबर से उपले बना रही थी। वो अपनी पत्नी के पास गया और बोला, मैं परदेश जा रहा हूँ, कुछ समय बाद आऊंगा। तुम संतोष से रहना, अपने धर्म का पालन करना। इस पर उसकी पत्नी बोली, स्वामी, आप आनंद से जाइए, मेरी चिंता मत करें, मैं तो भगवान भरोसे यहाँ रह लूंगी। ईश्वर आपकी सहायता करे। अपनी कोई निशानी मुझे दे दीजिए, जिसे देखकर मैं धीरज करती रहूंगी। इस पर वो बोला, मेरे पास इस अंगूठी के सिवा कुछ भी नहीं है, तुम यह रख लो और मुझे भी अपनी कोई निशानी दे दो। वो बोली, मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, बस ये गोबर से भरे हाथ हैं। यह कहकर उसने अपने पति की पीठ पर गोबर के हाथ की थाप मार दी और वो चल दिया।
चलते चलते वो दूर एक नगर में पहुंचा और एक व्यापारी की दुकान पर जाकर बोला, भाई मुझे नौकरी पर रख लो। व्यापारी को नौकर की जरूरत थी तो वो बोला, ठीक है, लेकिन तनख्वाह तुम्हारा काम देखकर बताऊंगा। वो वहीं रहने लगा और सुबह 7 बजे से रात 9 बजे तक काम करता रहता। थोड़े दिन में वो व्यापारी का सारा लेन देन और हिसाब किताब करने लगा। कुछ ही समय में सेठ ने उसे आधे मुनाफे का हिस्सेदार बना दिया। 12 वर्षों में वो नामी सेठ बन गया। इधर उसकी पत्नी को सास और जेठानियां बड़े कष्ट देने लगी। उसे लकड़ी लेने जंगल में भेजती, भूसे की रोटी देती, फूटे नारियल में पानी देती। वो बड़े कष्टों से जीवन बिता रही थी। एक दिन जब वो लकड़ी लेने जा रही थी तब उसे रास्ते में एक मंदिर दिखा जिसमें कुछ औरतें व्रत कर रही हैं और कथा सुन रही हैं। तो वो पूछने लगी, यह कौन सा व्रत है, इससे क्या होता है और यह कैसे करते हैं? तब एक स्त्री बोली, यह संतोषी माता का व्रत है। इसे करने से मन वांछित फल प्राप्त होता है और गरीबी, मन की चिंताएं, मुकदमे, कलेश, रोग आदि सब नष्ट होते हैं। संतान सुख, धन शांति और मन पसंद वर मिलता है और दूर गए पति के दर्शन होते हैं। उन्होंने उसे व्रत की विधि बता दी। उसने रास्ते में सारी लकड़ी बेच दी और उन पैसों से गुड़ और चना खरीद लिया और व्रत की तैयारी करी। संतोषी माता के मंदिर में पहुंची और माता से दुखी होकर कहने लगी, माँ, मैं अज्ञानी हूँ और बहुत दुखी हूँ। मैं आपकी शरण में हूँ, मेरा दुख दूर करो। अब वो हर शुक्रवार ऐसा ही करती। एक दिन माता को उस पर दया आ गई। एक शुक्रवार उसके पति का पत्र आया और अगले शुक्रवार पति का भेजा हुआ धन उसे मिला। अब वो माता के मंदिर में गई और उनके पैरों में गिरकर रोने लगी और बोली, माँ, मैंने पैसे कम मांगे थे, मुझे तो अपना सुहाग चाहिए। मैं तो अपने स्वामी के दर्शन और सेवा करना चाहती हूँ। तब संतोषी माता ने प्रसन्न होकर कहा, जा बेटा, तेरा पति जल्द ही आएगा। वो प्रसन्न होकर घर गई और काम काज में लग गई। उधर संतोषी माता ने स्वप्न में उसके पति को पत्नी की याद दिलाई और घर जाने को कहा। वो बोला, माँ, मैं कैसे जाऊं? परदेश की बात है, लेन देन के कई हिसाब बाकी हैं। माँ बोली, सवेरे उठकर मेरे नाम लेकर घी का दीपक जलाना और फिर दुकान पर बैठना। सवेरे उठकर उसने वैसा ही किया। देखते ही देखते सारा लेन देन साफ हो गया और धन का ढेर लग गया। वो खुश होकर घर की ओर रवाना हो गया। उधर उसकी पत्नी रोज लकड़ी लेने जाती और संतोषी माता की पूजा करती। एक दिन वो बोली, माँ, आज ये धूल कैसी उड़ रही है? माँ बोली, बेटी, तेरा पति आ रहा है। तू लकड़ियों के 3 ढेर बना, एक नदी के किनारे रख आ, एक यहाँ रख दे और तीसरा अपने सर पर रख ले। तेरे पति के दिल में इस लकड़ी को देखकर मोह पैदा होगा और घर जाकर आवाज लगाना, सासू जी, लकड़ी का गट्ठर लो, भूसे की रोटी दो और फूटे नारियल में पानी दो। आज मेहमान कौन आया है? उसने वैसा ही किया। आंगन में लकड़ियों का गट्ठर रखकर बोली, सासू जी, लकड़ी का गट्ठर लो, भूसे की रोटी दो और फूटे नारियल में पानी दो। आज कौन मेहमान आया है? यह सुनकर सासू दौड़ी दौड़ी बाहर आई और अपने कष्टों को भुलाने के लिए कहने लगी, बेटी, तेरा पति आया है, आ, मीठे भात का भोजन कर, कपड़े और गहने पहन। इतने में उसका पति बाहर आया
और उसके हाथ में अपनी दी हुई अंगूठी देखकर माँ से पूछने लगा, माँ ये कौन है? तो माँ बोली, बेटा यह तेरी बहू है। पूरे 12 वर्ष हो गए, पूरे दिन घूमती रहती है, कोई कामकाज भी नहीं करती। तुझे देखकर नखरे दिखा रही है। मैंने तुम्हें और इसे दोनों को देख लिया है। अब मुझे दूसरे घर की चाबियां दे दो, मैं उसमें रहूंगा। माँ बोली, ठीक है, जैसी तेरी मर्जी। और माँ ने चाबियों का गुच्छा पटक दिया। बेटे ने अपना सामान दूसरे घर में रख दिया। देखते ही देखते उनके राजा के सामान ठाट बाट हो गए। अगला शुक्रवार आया तो उसकी पत्नी बोली, मुझे संतोषी माता का उद्यापन करना है। उसका पति बोला, खुशी से करो। तो वो तैयारियों में लग गई। उसने जेठ के लड़कों को जीमने के लिए बुलाया। पीछे से जेठानियों ने अपने बेटों को सिखा दिया कि तुम जीमने के बाद खटाई मांगना, जिससे उसका उद्यापन पूरा ना हो सके। लड़कों ने जीमते ही खटाई मांगी तो वो बोली, नहीं नहीं, खटाई मैं नहीं दे सकती, यह संतोषी माता का प्रसाद है। लड़के बोले, तो फिर पैसे दे दो। भोली भाली समझ नहीं सकी और उन्हें पैसे दे दिए। वो उन पैसों से खटाई लेकर खाने लगे। इस पर संतोषी माता क्रोधित हो गई। राजा के दूत उसके पति को पकड़ कर ले गए। वो बेचारी रोती हुई माता के मंदिर में गई और बोली, माता ये क्या किया? माता बोली, पुत्री मुझे दुख है कि तुमने अभिमान करके मेरा व्रत तोड़ा है और इतनी जल्दी तुम सब भूल गई। वो बोली, माता मैंने तो कुछ गलत नहीं किया, मैंने भूल से लड़कों को पैसे दे दिए थे, मुझे क्षमा करो, मैं दोबारा तुम्हारा उद्यापन करूंगी। माता बोली, जा तेरा पति रास्ते में आता दिखेगा। वो चली गई। रास्ते में उसको उसका पति आता हुआ दिखाई दिया। उसके पूछने पर पति बोला, राजा ने मुझे मिलने के लिए बुलाया था। अगले शुक्रवार उसने फिर उद्यापन किया। जेठ के लड़कों को बुलवाया। जेठानियों ने फिर उन्हें सिखा दिया। लड़कों ने खाने से पहले ही खटाई मांगी तो उसने मना कर दिया। फिर उसने ब्राह्मण के लड़के को बुलाया और उन्हें भोजन करवाया और दक्षिणा भी दी। संतोषी माता उससे प्रसन्न हो गई और 9 महीने बाद उसके चंद्रमा के समान पुत्र हुआ। वो अपने पुत्र को लेकर रोजाना मंदिर जाने लगी। एक दिन संतोषी माता ने सोचा, यह रोज आती है, आज मैं इसके घर जाती हूँ और इसका ससुराल देखती हूँ। यह सोचकर संतोषी माता ने भयानक रूप धारण करा। गुड़ और चने से सना हुआ मुख, सूंड के समान होंठ, जिन पर मधुमक्खियां भिनभिना रही हैं। ऐसी सूरत में संतोषी माता उसके घर गई। दहली में पांव रखते ही उसकी सास बोली, देखो कोई डायन आ रही है, उसे भगाओ वरना किसी को खा जाएगी। सभी घरवाले भागकर खिड़कियां दरवाजे बंद करने लगे। जैसे ही उसने ऊपर की खिड़की से देखा तो चिल्लाने लगी, आज मेरी माता मेरे घर आई है। उसकी सास बोली, पगली कैसे देखकर उतावली हो रही है, बच्चे को भी पटक दिया। बहू बोली, मैंने जिन संतोषी माता का व्रत करती हूँ यह वही माता है। ऐसा कहकर उसने सारी खिड़कियां और दरवाजे खोल दिए। सबने संतोषी माता के चरण पकड़ लिए और कहने लगे, हे माता, हम अज्ञानी हैं, मूर्ख हैं, पापी हैं, आपके व्रत की विधि हम नहीं जानते। आपका व्रत भंग करके हमने बहुत बड़ा अपराध किया है। जगत माता हमारा अपराध क्षमा करें। माता बहुत खुश हुई। जय संतोषी माता। एक समय की बात है, भगवान शिव और माता पार्वती जी पृथ्वी पर भ्रमण करने के लिए निकले। शिव जी ने पार्वती जी से पूछा कि आप 12 महीने के रास्ते से चलोगी या 6 महीने के रास्ते से? तो पार्वती जी बोली, हे महादेव, मैं तो 12 महीने के रास्ते से ही चलूंगी।
तब शिवजी ने पार्वती जी से कहा कि संसार के लोगों के दुखों को देखकर आप कोई भी जिद नहीं करोगी। पार्वती जी मान गई। अब शिवजी पार्वती जी को लेकर चलते हैं और रास्ते में देखते हैं कि एक घोड़ी बहुत कष्ट आ रही थी। उसके बच्चा होने वाला था और वह दर्द में थी। तो उसकी पीड़ा देखकर पार्वती जी ने पूछा, यह घोड़ी क्यों कष्ट आ रही है? तो शिवजी कहते हैं कि ये माँ बनने वाली है। तब पार्वती जी बोली, माँ बनने में इतना कष्ट होता है तो एक काम कीजिए, हे महादेव, आप तो मेरे गांठ मार दीजिए। तो शिवजी कहते हैं, अभी तो आगे चलो। तभी रास्ते में एक राजा का राज्य आता है। वहाँ दूर दूर तक शांति और उदासी फैली हुई थी। वह उदासी देखकर पार्वती जी पूछती हैं कि यह सब उदास और शांत क्यों है? तब गांव के लोग कहते हैं, हमारे नगर में रानी माँ बनने वाली है और कष्ट में है, इसीलिए हमारे गांव में उदासी छाई हुई है। तब पार्वती जी शिवजी से कहती हैं, माँ बनने में इतना कष्ट होता है, आप मेरे गांठ लगा दो। वह शिवजी के पीछे पड़ जाती हैं, पर शिवजी उन्हें यह कहकर आगे बढ़ जाते हैं कि यदि एक बार गांठ लग गई तो दोबारा नहीं खुल सकती। अब जब वे आगे बढ़ जाते हैं तो वे रास्ते में देखते हैं एक गाय कष्ट आ रही थी। उसकी पीड़ा देखकर पार्वती जी फिर बोली, माँ बनने में इतना कष्ट होता है, आप तो मेरे गांठ ही लगा दो। पार्वती जी जिद करने लगी तो शिवजी ने पार्वती जी के गांठ लगा दी। अब वह दोनों आगे बढ़े तो एक गांव में पहुंचते हैं। उस दिन गंगौर का व्रत था। बगीचे में गांव की औरतें गंगौर का पूजन कर रही होती हैं। वह पार्वती जी को देखकर वहां आ जाती हैं और पार्वती जी की पूजा करने लगती हैं। इस पर खुश होकर पार्वती जी उनको सारा सुहाग बांट देती हैं। शिवजी पार्वती जी को ढूंढते ढूंढते वहां पहुंचते हैं तो पार्वती जी को फूलों और पत्तों से ढका हुआ पाते हैं। शिवजी पार्वती जी को वहां से निकाल रहे होते हैं। तभी वहां पर ब्राह्मण बनियों की औरतें आती हैं, जो कि पकवान बनाकर 16 श्रृंगार करने के बाद पूजा पाठ करने के बाद वहां पहुंचती हैं। उन्हें पूजा करने में दोपहर हो जाती है। पार्वती जी उनसे भी खुश हो जाती हैं, परंतु जब सुहाग देने की बारी आती है तो शिवजी पार्वती जी से पूछते हैं कि अब आप इन्हें सुहाग कैसे बांटेंगी? आपने तो पहले ही सारा सुहाग बांट दिया है। तब पार्वती जी अपनी छोटी उंगली से मेहंदी, मांग से सिंदूर और आंखों के कोरों से काजल निकालकर एक कटोरे में पानी में घोलकर उन सभी औरतों पर छींटे मार देती हैं और इस तरह उन सभी को सुहाग देकर वह आगे बढ़ जाती हैं। इस प्रकार चलते चलते वह दोनों पार्वती जी के पीहर पहुंचते हैं। वह सब उनकी खूब आओ भगत करते हैं। खूब पकवान बनाए जाते हैं, पर शिवजी वह सब खाना खा जाते हैं। अब पार्वती जी क्या खाएं तो वह बथुए का साग खाकर पानी पी लेती हैं। दोपहर में जब वह दोनों विश्राम करते हैं तो शिवजी पार्वती जी से पूछते हैं कि आपने क्या खाया है? पार्वती जी कहती हैं, हे महादेव, जो आपने खाया है मैंने भी वही खाया है। पार्वती जी के सोने पर शिवजी उनके पेट की नाभि की ढकनी खोलकर देखते हैं कि पार्वती जी ने क्या खाया है, तो उनके पेट में बथुए का साग और पानी दिखता है। पार्वती जी के जागने के बाद शिवजी उनसे कहते हैं कि आपने हमसे झूठ क्यों बोला था? आपने तो बथुआ और पानी पिया है। तब पार्वती जी उनसे जिद करने लगती हैं कि आज के बाद कोई भी किसी महिला की ढकनी खोलकर नहीं देखेगा, अर्थात आज के बाद कोई भी किसी महिला के पेट में नहीं देख सकेगा, क्योंकि किसी भी महिला के पेट में उसके ससुराल और पीहर की लाज होती है। आप वचन दीजिए। तब शिवजी को वचन देना ही पड़ता है। उसके बाद से किसी भी महिला या पुरुष की पेट की ढकनी खुलती नहीं है।
अब वह दोनों वापस कैलाश पर्वत की ओर निकलते हैं तो रास्ते में गाय अपने बछड़े को लाड कर रही थी और खूब खुश दिखाई देती है। यह देखकर पार्वती जी ने शिवजी से अपनी गांठ खोलने के लिए कहती हैं। तो शिवजी कहते हैं, मैंने तो आपको पहले ही मना किया था, गांठ मत लगवाओ, क्योंकि आपने जिद करी तभी मुझे ये गांठ लगानी पड़ी। अब वह दोनों आगे बढ़ते हैं तो राजा के गांव में खूब ढोल नगाड़े बज रहे होते हैं, मिठाइयाँ बांटी जा रही होती हैं, लोग खूब नाच रहे होते हैं और खुशियाँ मना रहे होते हैं। पार्वती जी लोगों से पूछती हैं, यहाँ क्या हो रहा है? तो वे बताते हैं कि उनकी नगर की रानी के यहाँ बेटा हुआ है और यह उसी का जश्न मना रहे हैं। इसी तरह वे आगे चलते हैं तो उन्हें घोड़ी अपने बछड़े को प्यार करती नजर आती है। यह देखकर पार्वती जी फिर शिवजी से कहती हैं कि आप मेरी गांठ खोल दीजिए। वह जिद करने लगती हैं तो शिवजी कहते हैं, मैंने आपसे पहले ही कहा था, गांठ मत लगवाओ। यहाँ मृत्यु लोक में आपको हर चीज लुभावनी लगेगी, परंतु आप नहीं मानी, आपने जिद करी। उनकी जिद को मानते हुए शिवजी पार्वती जी की गांठ खोल देते हैं और वह दोनों कैलाश पर्वत पहुंच जाते हैं। हे महादेव, जैसे पहले माता पार्वती की गांठ लगाई वैसे किसी की भी गांठ मत लगाना, और जैसे बाद में पार्वती जी की गांठ खोली वैसे ही इस कहानी को कहते, सुनते और हुंकार भरते सभी को अमर